Welcome guys to another lecture of matrices, and this will be the 12th and last lecture of matrices which will cover everything as per the board examination point of view. One more thing, मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था कि इसमें हम लोग को 8 सम्स करने हैं. वो 8 सम्स अगर आपको आ जाते हैं तो इसका मतलब चैप्टर अच्छे से हो जाता है. अब ध्यान दो, सारे के सारे टाइप के मैट्रिक्स एंड ऑल. प्लीज पे अटेंशन. आई एम जस्ट क्विकली रिकैप द 11th स्टैंडर्ड वाला मैट्रिक्स. Arranging the data into rows and columns is known as matrices. तुम लोग को पता है कि मैट्रिक्स में अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे और आंसर ज़ीरो आता है तो उसे बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स. डिटर्मिनेंट निकालोगे और आंसर ज़ीरो नहीं आता है तो उसे बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. और अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है, वरना नहीं. कैन वी ऐड अ मैट्रिक्स? यस. कैन वी सबट्रैक्ट अ मैट्रिक्स? यस. मल्टीप्लाई? यस. डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसका इन्वर्स निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है a इंटू ए इन्वर्स आई होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और a इन्वर्स इंटू ए आई होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अगर सबको याद है तो. इसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था? बहुत सिंपल सी बात है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. जब उसका ऑर्डर याद है, हम लोग बोलते हैं रो इंटू कॉलम, तो रो और कॉलम सेम है, जैसे कि 2x2 3x3, तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. बट अगर रो और कॉलम डिफरेंट होता है तो उसे बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. मोर ओवर, इफ आई अंडरस्टैंड अबाउट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, if I have single row and many columns, so it is known as row matrix. And if I have many rows and single column, it is known as column matrix. Let's talk about square matrix. डायगनल में एलिमेंट्स है, ऊपर जीरो नीचे जीरो, उससे बोलेंगे डायगनल मैट्रिक्स. डायगनल के सारे एलिमेंट्स सेम है, ऊपर जीरो नीचे जीरो, तो उसे बोलेंगे स्केलार मैट्रिक्स. डायगनल के सारे एलिमेंट्स 1 है, ऊपर जीरो नीचे जीरो, तो उसे कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, which is also denoted by I2, I3. I2 in case of 2x2 and I3 in case of 3x3. इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था डायगनल जो होता है ना, उसके नीचे एलिमेंट्स है, ऊपर जीरो है, तो उसे बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. और अगर डायगनल में नीचे जीरो है और डायगनल के ऊपर सब एलिमेंट्स है, डायगनल के ऊपर सब एलिमेंट्स है, तो उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. फिर आपको याद होगा, डायगनल को छोड़ दो, ये बंदे A12 और A21 यानी AIJ और AJI वैल्यू सेम होते हैं, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और जैसे ही डायगनल में जीरो आता है और ये वाले बंदे ऑपोजिट होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर इवन ऑर्डर का हुआ तो वो हमेशा डिटर्मिनेंट परफेक्ट स्क्वायर देता है, बट अगर वो ऑड ऑर्डर का हुआ तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होता है, अगर आपको ये सब याद है तो. ओके, नाउ पे अटेंशन गाइस. हम लोग ने 12th स्टैंडर्ड में जो मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको बोला था, एक बार क्विकली रिकैप करते हैं. सबसे पहले हम लोग को फाइंड क्या करने को आएगा? ए इनवर्स. और उसके दो मेथड है. पहला एडजॉइन मेथड, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. इसमें भी 2x2 3x3, again 2x2 3x3, with the speciality we have row transformations and column transformation. In simple terms, here we need to remember A into A inverse is I, and यहाँ A inverse A is I. I hope this is clear. इसके बाद स्टेप्स सिंपल है, एज यूजुअल हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसके लिए, which should not be equal to 0. Then A is non singular matrix and इसीलिए A inverse exist. फिर हम लोग निकालेंगे माइनर एंड जो होता है MIJ एंड कोफैक्टर जो होता है AIJ. 2/2 के लिए मैंने कोड दिया था प्लस माइनस माइनस प्लस.
और 3/3 के को फैक्टर के लिए मैंने कोड दिया था ऑल्टरनेट प्लस एंड माइनस, अगर याद होगा तो। माइनर और को फैक्टर निकालने के बाद हमें आता है को फैक्टर मैट्रिक्स, और अगर मैं चाहिए तो इसको एकदम सोफिस्टिकेटेड तरीके से लिख लेता हूँ ताकि तुम लोग को समझे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट विच इज नॉट इक्वल टू 0, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो पहला कार्यक्रम खत्म, इसीलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट। फिर हम लोग निकालते हैं माइनर और कोफैक्टर, जो होता है एम आई जे, और फिर आता है कोफैक्टर जो होता है ए आई जे। सही है, ए आई जे का फॉर्मूला भी पता है, -1 I + j × एम आई जे। फिर आता है कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर आता है एडजॉइंट मैट्रिक्स, और फिर आता है ए इनवर्स, इसका फॉर्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट। इसकी एक प्रॉपर्टी है ए इंटू एडजॉइंट एंड एडजॉइंट इंटू ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, सबको पता है राइट। कोफैक्टर के लिए कोड भी दिया। अब अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूँ तो एज यूजुअल डिटर्मिनेंट वाला स्टेप तो सेम रहेगा। अब तुम लोग को पता है फॉर्मूलेस क्या क्या होंगे, मैं तुम लोग को बता देता हूँ। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो याद है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। और वही अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। आई होप दिस इज क्लियर। एंड प्रिकॉशन इज diagonal should be non-zero. If zero, याद है, फ्लिप करो। क्या करो बच्चों, फ्लिप करो। याद आ रहा है? तो ये अपना इनवर्स है। अब हमारा नेक्स्ट कैटेगरी था सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, जिसमें दो मेथड थे, एक था रिडक्शन मेथड और एक था इन्वर्जन मेथड। इसमें भी 2 इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस, अगर याद होगा तो। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एक ही फॉर्मूला। क्या था वो फॉर्मूला? R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। इसमें 3 फॉर्मूले, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2 एंड R3 चेंजेस टू, ओके। सो इसमें एक 0, इसमें 3 0, सही है ना। इसमें मैट्रिक्स फॉर्म याद होगा, व्हाट इज मैट्रिक्स फॉर्म? AX इज इक्वल टू B। फिर याद है इसमें फर्स्ट फाइंड A इनवर्स
बाय एडजॉइंट मेथड। और फिर तुम्हारे स्टेप्स पता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ए और यहाँ एक्स आई एक्स, और फिर दैट्स इट, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। सो ये तुम्हारा पूरा चैप्टर था। एक और चीज़, इन दोनों में इक्वेशंस वाले सब में कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से रिडक्शन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन अगर तुम लोग को प्रैक्टिस हो गया तो बेस्ट मेथड है, नहीं तो एडजॉइंट मेथड अपना बैकअप है, अगर कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया। बट अगर एग्जाम में वे लोग कहते हैं कि प्लीज़ 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 सॉल्व बाय दिस मेथड, solve by reduction method, solve by inversion method, then it's strictly you have to follow the method which they have asked. Otherwise, you can do sums by any method. You like adjoint or transformation, choice is all yours. Reduction and inversion, choice is all yours. It entirely depends on you. I hope this is clear, bachcho. Please make a note of this entire summary of the chapter. Please. ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक मिसलिनियस से सारे सम्स कर पाओगे, ऐसे कोई डिफिकल्ट सम्स तो नहीं है। बट एक सम मेरा फेवरेट है, ध्यान दो, 13 सम। 13 सम ध्यान दो, मिसलिनियस का। A is given as 1 1 1 2, B is given as 4 1 3 1, C is given as 24 7 31 9। अब ध्यान दो, उन लोगों ने दिया है A X B is C। हाँ, स्टार्ट करें। बहुत सिंपल है, देखो C तो अलग ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, A पहले बैठा है ना और A दिया हुआ है, तो प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स A एक्स पी, इसकी टीम बन जाएगी। सो कैन आई से ये I हो गया।
ओके, सो दिस इज एक्स बी। अब आपको ए इनवर्स निकालना है बाय एडजॉइंट मेथड। निकाल पाओगे? मैं तुम लोग को डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ। ए इनवर्स है डायगोनल का उल्टा, नॉन का साइन चेंज डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट 1 है तो ए इनवर्स ये है। सो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ए बी, दिस इज 2 minus 1 minus 1 1 and this is C. What is C? 24 7 31 9। कितने कॉलम्स है बच्चों? 2। तो कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, है ना? सुला दो। 24 31 24 31 again 7 9 7 9। So now I got XB as a matrix। 48 में से 31 गया 17, 24 में से 31 गया 7, 14 में से 9 गया 5 एंड 9 में से 7 गया तो 2। आई होप दिस इज क्लियर। तो x थोड़ा फ्री हुआ, शांति मिली, x को उसका बोझ कम हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, b बाद में बैठा और b भी हमें पता है, तो पोस्ट मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स। सो x b b इनवर्स इज दिस 17 7 5 2। सो दिस इज x I 17 5 7 2। अब आपको खाली बी इनवर्स ढूंढना है, तो बी इनवर्स में दे देता हूँ 17 7 5 2। सो बी इनवर्स आप लोग कैसे निकालोगे? वापस वही तरीके से। ये आपका काम है, मेरा नहीं है। सो बी इनवर्स ओरली दे देता हूँ, डायगोनल का उल्टा, नॉन का साइन चेंज डिवाइड बाय रिटर्न, डिटर्मिनेंट वापस 1 है। सो ये मेरा बी इनवर्स आ गया। कितने कॉलम्स है बच्चों? 2। 17 5 7 2 17 5 7 2 4 -3 4 -3 बीच में प्लस -1 1 -1 ठीक है। सो व्हाट इज x नाउ? 8 2। 68 में से 15 गया, तो 68 में से 15 गया तो oh shit, I've done something wrong। oh my god, diagonal का उल्टा नहीं किया। oh my god, वही बोला ना, 1 -3 1 -3 -1 4। सॉरी बच्चों। सो 17 में से 10 गया तो 2, 17 में 23 1 1 हो गया। बच्चों समझा? यस, दिस इज द आंसर, करेक्ट। सो ये दोनों काम आपका है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। हमेशा याद रखना, कोई भी अननोन के पहले कोई चीज बैठी है तो प्री मल्टीप्लाई, बाद में बैठा है पोस्ट मल्टीप्लाई। अननोन से पहले बैठा है प्री मल्टीप्लाई, बाद में बैठा है पोस्ट मल्टीप्लाई, और काम खत्म। उसको फ्री करना है हमें, कब कैसे भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सी मैथ्स में 2 × 3 6 होता है और 3 2 भी 6 होता है, बट मेट्राइसिस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ए बी और बी ए इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी वजह से हमें प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करके उसको फ्री करना रहेगा। समझा बच्चों? प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड प्लीज सॉल्व दिस।
प्लीज कंप्लीट द सम बच्चों. There are some guys which I'm going to discuss, only discuss. I'm talking about ninth sum. नाइन्थ सम में मिसलिनियस का ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है. वे लोगों ने बोला है फाइंड ए बी. तो इन शॉर्ट ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए बी इनवर्स ढूंढना है. आप कोई भी मेथड दे सकते हो, एडजॉइंट या ट्रांसफॉर्मेशन. फिर उन लोगों ने बोला प्रूव दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. तो कहना है ये मेरा LHS तो आ गया था. अब इन दोनों का भी इनवर्स मुझे निकालना पड़ेगा बाय एनी मेथड, प्रेफरेबली एडजॉइंट मेथड. एंड देन फॉर RHS what you all need to do is you simply have to multiply B inverse and A inverse, and which will match with RHS. I hope this is clear. A and B दिया हुआ था, A into B करना है, ये आप कर सकते हो. इसका इनवर्स निकाल सकते हो बाय एडजॉइंट मेथड, और ये हमें प्रूव करना था. इस प्रूफ के लिए मुझे ये तो LHS आ गया, RHS के लिए कहना से बाकायदा दोनों के इनवर्स फिर से निकालने पड़ेंगे एंड देन सॉल्व करना पड़ेगा. परफेक्ट. नेक्स्ट 10th सम. फिर से A दिया हुआ है. वे लोगों ने बोला है प्रूव दैट, टकले पे टेंशन, A inverse is equal to 1/6 A minus 5i. So LHS आप लोग जो A inverse है कौन से मेथड से, बाय एडजॉइंट मेथड आप ले सकते हो, कोई भी मेथड. सो इसका इनवर्स आएगा, चाहिए तो मैं बता देता हूँ, डायगोनल का उल्टा. यानी यहाँ A दिया हुआ है 4251, 4251. सो डायगोनल का उल्टा, नॉन का साइन चेंज, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट. इसका डिटर्मिनेंट -6 है, तो ये आंसर ये आने वाला है. ठीक है. तो ये तुम्हारा RHS रेडी, LHS रेडी हो गया. अब RHS के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है. 1/6 व्हाट इज A? 4 5 2 1. I क्या है बच्चों, हमेशा अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर बैठा है ना, तो उस मैट्रिक्स को सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, ना कि साइन से, सिर्फ नंबर से. यानी 4 5 2 1. दिस विल बी 5 0 0 5. नाउ व्हेन आई सॉल्व दिस आई विल गेट -1 5 2 -4. यही आ रहा है ना बच्चों. सो कैन आई से देयरफॉर LHS is equal to RHS. Hence, I hope this is clear. Easy. Please make a note of the sums.
ओके, एक है ना वर्ड प्रॉब्लम है सेकंड मिसलिनियस से, वो भी मुझे लेना है। सॉल्विंग नहीं करूँगा वर्ड प्रॉब्लम तुम लोग को पता है कैसे करना है, बाय एडजॉइंट मेथड या रिडक्शन मेथड, चॉइस इज ऑल योर्स। सो नाउ पे अटेंशन, 7 सम कर रहा हूँ ये 2B मिसलिनियस का। उन लोग ने क्या बोला है, an amount of 5,000 rupees is invested in 3 types of investments. So let the investment be rupees, or sorry, be X, Y and Z. अब जैसे कि बहुत सिंपल से 3 इन्वेस्टमेंट, सेविंग अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, या फिर शेयर्स में म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल। सो इस तरीके से XYZ, तो उसको 5,000 रुपये X + Y + Z कितना है 5,000। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, 7% एंड 8%, यानी 6% ऑफ X, 7% of Y and 8% of Z, and he earns total 350 rupees. So can I say 6/100 X, 7/100 Y, 8/100 Z. In short, 6X, 7Y, 8Z is 350. So this is your equation 1, this is your equation 2. Obviously बात है, एक और इक्वेशन, जितने वेरिएबल होते हैं उतने मिनिमम इक्वेशन होने ही चाहिए। If the total income from the first 2 investment is 70 more than the third investment, यानी first 2 investment यानी 6% of X, 7% of is 70 more from 8% of Z. So ये इधर आएगा 6/100 X, 7/100 Y, 8/100 Z. So मेरा इक्वेशन होगा 6X, 7Y, 7,000. Okay, now this is your equation number 3. 70 more. See, my age is more than your age by so and so. तो more का मतलब क्या, इन दोनों से ये दोनों more है by how much 70, तो इन दोनों का इसके साथ subtraction. I hope this is clear. My age exceeds his age by 5 years, यानी x minus y. मोर का मतलब भी वही होता है, समझता है मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। आई प्रेफरेबली सॉल्व दिस सम बाय ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ा गंदा नंबर आएगा, तो बेटर इज रिडक्शन मेथड से मत जाना, इन्वर्जन से जाना, फटाक से आंसर आ जाएगा। ये तो ट्राई कर लो, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते वैसे तो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों कॉलम्स इसको और इसको सबट्रैक्ट किया ना, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को, तो नीचे डायरेक्ट 0 आ जाएंगे, ये देखो, बट यहाँ 0 नहीं आएगा। 6x 6x 0, यानी तुम्हारा पहला स्टेप ये कर लेना, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, और फिर नेक्स्ट स्टेप ये करना, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R2। आई होप दिस इज क्लियर। तो बराबर आंसर आ जाएगा, फटाक से आएगा। करोगे, पहला मेथड ये करना ताकि नीचे 2 0 आ जाए, और फिर रहा सवाल 1 0 का और, तो इस मेथड से। मैंने बच्चों एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ समझ नहीं किए, जिसमें अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर का जिक्र किया है, वो आप लोग कर सकते हो। आपको पता है वो बेसिक से फॉर्मूले यूज़ करने और आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। इस सम के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, कुछ लेना देना नहीं करना है, और इसमें लेन देन करना है 1 और 6। तो मैंने फॉर्मूले दोनों दे दिए, बराबर आंसर आ जाएगा। रिडक्शन मेथड, डेफिनेटली फॉलो रिडक्शन मेथड। ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। बच्चों, I hope you all have understood the chapter. I have successfully completed matrices also. Logic और matrices I hope सबको आता है। चलो, we'll take care. We'll see you all in the next class with new chapter. Till then, take care. Bye bye. See you soon.